हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सीए रोमिल जैन। और होप करता हूँ पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। लॉकडाउन पीरियड में सब एंजॉय कर रहे हो लॉकडाउन पीरियड को और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। घर पे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, मस्त रहो, लाइफ अच्छे से एंजॉय करो, कोरोना को दूर रखो, ठीक है ना। अब बेटा, जो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ा था वो बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो का एक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि रेशियोज कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब आज का वीडियो जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अंदर मेनली हम लोग जो सेकंड पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान रखना कि रिटायरमेंट एक तरह से कौन सा मोड है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का। और जब भी फर्म में रिटायरमेंट होगा पार्टनर का तो देर आर सर्टन एडजस्टमेंट जो हमेशा करने हैं। अब उसमें पहला एडजस्टमेंट है न्यू रेशियो निकालना और गेनिंग रेशियो निकालना। मेरी बात फिर से समझना, द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और कुछ एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो हमको रिटायरमेंट पे हमेशा करने हैं, ठीक है ना। जिसमें पहला जो एडजस्टमेंट था वो था न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब जो सेकेंड एडजस्टमेंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे उसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जो सेकेंड एडजस्टमेंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे उसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे अपने को गुडविल कैसे एडजस्ट करना है। मेरी बात फिर से समझना, हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि रिटायरमेंट अगर कभी भी पार्टनर का होगा तो गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करना है, वो लोग कंसेप्ट हम लोग अब सीखेंगे। अब बहुत सिंपल लॉजिक समझना, हम लोगों ने क्या सीखा था जब हम लोगों ने एडमिशन पढ़ा था। तो एडमिशन में हम लोगों ने ये सीखा था अगर कभी भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, एडमिशन के अंदर हम लोगों ने ये सीखा था अगर कभी भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो एडमिशन के टाइम पे क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना वो जो पार्टनर एडमिट होता है ना वो हमेशा गुडविल के फॉर्म में कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। मैंने ये बताया था ना कि जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होता है तो एडमिशन के टाइम पे जो नया पार्टनर आता है ना वो कंपनसेट करता है किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है विद सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूं कि एडमिशन के टाइम पे हमने ये सीखा था कि जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होगा वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो रिटायरमेंट के टाइम हमेशा ये ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने कहा 3 पार्टनर्स एक फर्म में ABC, इनका रेशियो था 3:2:1। अब मान लो ये जो पर्सन है ना B, ये फर्म से रिटायर हो जाता है। अज्यूम करो देयर आर 3 पर्सन A, B and C और B फर्म से क्या करता है बेटा, रिटायरमेंट ले लेता है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर B पर्सन फर्म से रिटायरमेंट लेता है, अगर पर्सन B फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो B ये बोलेगा क्योंकि मैंने इस फर्म में पिछले 10 साल से काम किया हुआ है और आगे आप A और C फर्म को तो चलाओगे। मैंने ये बोला कि B क्या बोलता है कि क्योंकि मैंने इस फर्म में पिछले 10 साल से काम किया हुआ है और आगे A और C आप तो इस फर्म को चलाओगे। अब क्योंकि A और C आगे इस फर्म को चलाएंगे, क्योंकि A और C आगे इस फर्म को चलाएंगे तो B क्या बोलता है कि आप मेरे नाम का भी तो बेनिफिट खाओगे। मतलब जो गुडविल के लिए एफर्ट आज हम तीनों ने मिलकर किए थे, अब क्योंकि मैं इस फर्म को छोड़ के जा रहा हूं और आप इस फर्म को चलाओगे तो मेरे नाम का भी तो बेनिफिट आपको मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर केस में जो पार्टनर रिटायर होता है, जैसे इस केस में कौन रिटायर हो रहा है, बी, तो बी को हमेशा ध्यान रखना कंपनसेट कौन करेंगे, ए और सी। मेरी बात फिर समझो, अगर मैं कहता हूं यहां पर पार्टनर बी रिटायर हो रहा है तो हमेशा ध्यान रखना बी को कंपनसेट कौन करेगा, ए और सी। तो मतलब बी को पैसा मिलेगा गुडविल का और कौन देगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि उनको इसके रिटायरमेंट पे क्या होना चाहिए, गेन होना चाहिए। जैसे एडमिशन पे सेक्रीफाइस होता है ना, वैसे ये होता है कि अगर बी ने रिटायरमेंट लिया तो ए और सी को अगर बी के रिटायरमेंट पे गेन हो रहा है, ए और सी को अगर बी के रिटायरमेंट पे गेन हो रहा है तो हमेशा ध्यान रखना ए और सी कंपनसेट करेंगे किसको, बी को। कितना, जितना गेन है गेनिंग रेशियो में, जितना गेन है गेनिंग रेशियो में। तो ध्यान रखना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे ऑलवेज रिमेंबर दिस कंसेप्ट, अगर कभी भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर कभी भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर को हमेशा जो गेनिंग पार्टनर होते हैं वो कंपनसेट करते हैं कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो के अंदर।
और फिर उस केस में क्या होता है, सी के कैपिटल और ए का कैपिटल तो बढ़ेगा और बी का कैपिटल कम हो जाएगा। मतलब बी का कैपिटल तो हम लोग डेबिट करेंगे और ए और सी के कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो रिमेंबर दिस थिंग कि अगर रिटायरमेंट हो रहा है कभी भी कोई पार्टनर का, तो इन दैट केस द गेनिंग पार्टनर, ये पार्टनर को नुकसान होगा क्योंकि अब आगे इसको नहीं मिलेगा शेयर, बट इसके नाम का बेनिफिट इन दोनों को मिलेगा। तो ये दोनों मिलकर के इसको कंपनसेट करेंगे। मतलब क्या होगा, ये दोनों गेन हो रहे हैं तो इसको तो डेबिट करेंगे और इसको कंपनसेट करना है तो इसको क्रेडिट करेंगे। तो ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे समझ लेना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म रिटायरमेंट पे। अब हम लोग एक बार वीडियो का पूरा एक बेसिक नोटिंग कर लेते हैं, फिर अपन लोग वापस आगे डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से समझो। नाउ एडजस्टमेंट ऑब्लिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है ना। नाउ इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर रिटायरमेंट होगा पार्टनर का, तो रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तो रिटायरिंग पार्टनर, अभी मैंने एग्जांपल दिया, मान लो उसमें बी इज एंटाइटल्ड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय द गेनिंग पार्टनर, उसको उसके शेयर, पूरा गुडविल नहीं मिलेगा, उसका जितना शेयर है वो कंपनसेट मिलेगा किसके थ्रू, गेनिंग पार्टनर के थ्रू। गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट रिटायरिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा रिटायरिंग पार्टनर को कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अब कैसे कंपनसेट करेगा, तो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर कैसे निकलेगा, वापस वही बात है, ओवरऑल फर्म की जितनी गुडविल है, जैसे मान लो 5 लाख रुपए फर्म की गुडविल है और मैंने कहा मान लो ए बी सी ये 3 पार्टनर है, रेशियो 2:2:1 है। अज्यूम करो मैंने बोला 5 लाख रुपए फर्म की गुडविल है और ए बी सी 3 पार्टनर है जिनका रेशियो 2:2:1 है। अब मैंने ऐसा बोला अगर ये फर्म की गुडविल 5 लाख रुपए और एबीसी 3 पार्टनर है जिनका रेशियो 2:2:1 है, बी ने रिटायरमेंट ले लिया, मतलब बी का शेयर कितना है, 2/5, तो 2/5 इंटू 5 लाख इतना वैल्यू कंपनसेट होगा। तो कितना कंपनसेट करेगा, 2/5 शेयर है इंटू 5 लाख, मतलब कंपनसेट कितना करेगा, 2 लाख रुपए कंपनसेट करेगा। और अगर वो 2 लाख रुपए कंपनसेट करता है, अगर वो 2 लाख रुपए कंपनसेट करता है, कौन, 2 लाख रुपए कौन कंपनसेट करेंगे, बी को 2 लाख रुपए मिलना चाहिए ना, फर्म की गुडविल इंटू बी का शेयर। तो ये 2 लाख रुपए गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेंगे। ओल्ड रेशियो में मत डिवाइड कर देना अक्कल लगा करके, बेटा तुम गड़बड़ करोगे फिर तुम मेरे को बोलोगे सर समझ नहीं आता है, दूसरे चैनल पे जाओगे पढ़ने के लिए। कौन से रेशियो में करेंगे हम लोग, ध्यान रखना, गेनिंग रेशियो में, गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर इज फर्म की गुडविल इंटू शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अब अकाउंटिंग एंट्री फॉर गुडविल कंपनसेशन, एंट्री क्या करेंगे, तो एंट्री तो आती है गेनिंग को डेबिट करना है, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करना है। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन रिटायरमेंट। अब 2 पॉइंट नोट के, ये तो मेरे ख्याल से अपन पहले ही पढ़ते आ रहे हैं, बट मेरे को पता है तुमने बादाम खाना चालू नहीं करी, और बादाम नहीं खाना चालू करी तो भूलोगे तो सही तुम लोग, ठीक है। तो अब क्या पॉइंट है, इफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कहां पर, बुक्स में, अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कहां पर, बुक्स में, इट विल ऑलवेज बी रिटन ऑफ, उसको हमेशा करेंगे अपन लोग राइट ऑफ, उसको हमेशा करेंगे अपन लोग राइट ऑफ। तो गुडविल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में तो हमेशा इसको राइट ऑफ करेंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। फिर समझो, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, शेयर है 3:2:1, बी ने रिटायरमेंट ले लिया। तो अगर गुडविल बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ध्यान रखना सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परचेज गुडविल की बात कर रहा हूं, जो मैंने तुमको गुडविल वैल्यूएशन के वीडियो नंबर 1 में बताया था। मेरे पास बार बार ये डाउट आता है सर परचेज और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का डिफरेंस क्या है, मैं बार बार बता चुका हूं आपको, ठीक है ना, गड़बड़ मत करना। तो गुडविल अगर ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है तो उसको राइट ऑफ करेंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, कौन से रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में। मतलब अगर एबीसी का रेशियो 3:2:1 है, एबीसी का रेशियो 3:2:1 है, तो बी का जितना भी गुडविल का शेयर है, बी का जितना भी गुडविल का शेयर है, वो भी ए बी और सी अगर बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें ये नहीं देखना बी का जितना शेयर है, ए बी सी तीनों में गुडविल राइट ऑफ करेंगे। तो ऑल पार्टनर, मैंने ओ रिमेनिंग नहीं लिखा, ऑल मतलब ए बी 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 और सी बी, रिटायरमेंट को भी, टू गुडविल, ये गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री। तो कंपनसेट करेंगे गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग को, बट गुडविल राइट ऑफ सब पार्टनर मिलकर के करेंगे, मतलब एबीसी तीनों मिलाकर के गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो
तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हुआ विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रहे हो तुम लोग पढ़ने के बाद भी, है ना। तुम चाहते हो सर को पता नहीं लगे कौन कौन पढ़ रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगा, ठीक है। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, धीरे धीरे पता लगा लूंगा, ठीक है बेटा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो फटाफट, चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ शेयर भी नहीं करते हो तुम लोग, है ना। मैं पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना। अपन लोग फ्री एजुकेशन ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं तुमसे कोई पैसा थोड़े मांगा, है ना। जब मैं तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो खैर मैं अपनी तरफ से एफर्ट पूरा दूंगा। आपको समझ आए तो डेफिनेटली शेयर करना बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। और अब हम लोग फटाफट इसका एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो तुम्हारे कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में मैं बैठा दूंगा, ठीक है बेटा। चलो।